Students, welcome back in the fourth video of second chapter of physics for class 9, that is force and laws of motion. In this video we are going to study about momentum. So what is momentum? What is it denoted with? What is the SI unit of momentum? Whether it is a scalar or vector, that we have to know in this video. So first of all, momentum is denoted by P as force is denoted by F. Momentum is denoted by P. जैसे फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं, मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं. फॉर्मूला फॉर मोमेंटम इज P इज इक्वल टू mv. मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. m for mass and v for velocity. So momentum is equal to mass into velocity means momentum mass और velocity का product है. That's why I have written here momentum of an object is the product of its mass and velocity. Mass और velocity का product ही क्या कहलाता है? Momentum. Momentum is a vector quantity. Means momentum has both magnitude as well as direction. मास और वेलोसिटी अगर एक ऑब्जेक्ट का पता है तो उसका मोमेंटम हम निकाल लेंगे. और मोमेंटम कैसा क्वांटिटी होगा? वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी का मतलब उसमें दोनों होंगे, डायरेक्शंस भी होंगे और मैग्नीट्यूड भी होगा. इट्स ऐसा यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. मोमेंटम का ऐसा यूनिट निकालना है तो मोमेंटम के फॉर्मूला में हम आ गए. यहाँ RHS में m भी लिखा हुआ है, तो मास का SI यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड. किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इस RHS का SI यूनिट है, तो LHS का भी होगा जो कि मोमेंटम है. मीन्स मोमेंटम का SI यूनिट क्या हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. इसका CGS यूनिट अगर पूछे तो ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड. CGS यूनिट अगर मोमेंटम का पूछा जाए तो होगा आंसर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ऐसा यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. एक क्वेश्चन है इनर्शिया से रिलेटेड. एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स ऑफ अ ट्री मे गेट डिटैच्ड इफ वी वाइगोरसली शेक इट्स ब्रांच. आपको एक्सप्लेन करना है कि जब हम एक ट्री के ब्रांच को वाइगोरसली शेक करते हैं, जोर जोर से हिलाते हैं, तो उसके कुछ लीव्स टूटकर नीचे क्यों गिर जाते हैं, डिटैच क्यों हो जाते हैं. जो लीव्स ट्री में अटैच्ड थे, जोर जोर से उसको अगर हम हिलाए हैं तो वो गिर क्यों जाता है? तो ध्यान दीजिए, आंसर है द लीव्स आर एट रेस्ट ऑन द ट्री बट व्हेन वी वाइगोरसली शेक इट्स ब्रांच देन ड्यू टू इनर्शिया द लीव्स अपोजेस द मोशन कॉज्ड ड्यू टू शेकिंग एंड हिंस दे गेट डिटैच्ड. मतलब जब लीव्स रुका होता है ट्री पर और हम फोर्स लगाते हैं, वाइगरसली उसको हिलाते हैं, तो हिलाने से क्या होता है? वो पत्ता मोशन में आता है. जो पहले क्या था? रुका हुआ था. पहले क्या था? रेस्ट में था. और हिलाने से क्या हुआ? वो मोशन में आया, तो स्टेट में चेंज आया. और इनर्शिया के बारे में हम क्या पढ़े पिछले वीडियो में कि वो जो चेंज आने वाला रहता है स्टेट में, उसी को अपोज करता है, रेसिस्ट करता है. रेसिस्ट का मतलब अपोज होना. यानी रेस्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट है और मोशन में लाना चाहे तो उसको वो रेसिस्ट करेगा. तो यहाँ तो वही हुआ. लीव्स जो थे पेड़ पर वो रेस्ट में थे, हम उसको शेक किए वाइगरसली तो मोशन में आ गया है. तो लीव्स चाहेगा कि जो वो रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहे, मतलब उस मोशन को अपोज करना चाहेगा. इसलिए वो जहाँ रहना चाहता है वहीं रहना चाहेगा और वो टूटकर गिर जाएगा. वो मोशन में आना नहीं चाहेगा, मोशन को वो अपोज करेगा. लीव्स रेस्ट में था, फोर्स लगाने पर वो मोशन में आना चाह रहा है, लेकिन उस मोशन को अपोज करेगा. कौन करेगा अपोज? लीव्स. क्यों करेगा? ड्यू टू इनर्शिया. क्या है फंडा यहाँ? इनर्शिया कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मतलब वो मोशन को अपोज करेगा. यहाँ पर रेस्ट में था लीव्स, हम फोर्स लगाएं, शेक किए, हिलाएं वाइगरसली ब्रांच को, तो वो लीव्स मोशन में आया, तो लीव्स इस मोशन को अपोज करेगा और रेस्ट में ही आना चाहेगा, जिसके कारण वो टूटकर नीचे गिर जाता है. तो इसका सिंपल आंसर होगा ड्यू टू इनर्शिया एक नंबर में. और अगर एक से ज़्यादा नंबर में
मांगा जाएगा तो आपको इस तरह से आंसर देना पड़ेगा। थैंक यू।